नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि हर बार होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर जो हमारी टीम मौजूद है उससे भी जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर, सबसे पहले करते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज की अगर टॉप लाइंस की बात करें तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है हाईकोर्ट से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट में फिर संभल मस्जिद मामले पर आज सुनवाई होनी है। और सुनवाई में देखना होगा कि मस्जिद में रंगाई पुताई का जो फैसला है उस पर क्या फैसला दिया जाता है। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है औरंगजेब और अबू आजमी के बीच क्या कुछ कनेक्शन है, क्योंकि औरंगजेब की तारीफ की है समाजवादी पार्टी से अबू आजमी ने, और ये तारीफ में क्या कुछ कहा गया। और हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल अब एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ट्रंप का टैरिफ कार्ड, जहां कनाडा और मैक्सिको का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आज से लागू है। लेकिन साथ ही इसके अलावा जो चौथी प्रमुख खबर है वो है यूक्रेन से जुड़ी हुई, जहां यूएस की एक तरह से हम देखें तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन का जो दाना पानी है वो बंद कर दिया गया है। जो मिलिट्री एड के लिए पैसा दिया जाता था उसे फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से पूरा एक वीडियो जो सामने आया था मीटिंग का, और मीटिंग में कहीं ना कहीं काफी बहसबाजी देखने को मिली थी और उसका अब असर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इन चारों ही प्रमुख खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच की शुरुआत संभल की खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। और इसके साथ ही जिस पर सभी की निगाहें हैं, तो वहीं पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने पुताई की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि रमजान को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा था कि एएसआई की देखरेख में साफ सफाई करवाई जा सकती है। इसके अलावा अब आज मस्जिद इंतजामिया कमेटी पुताई पर रोक के आदेश पर आपत्ति भी दाखिल करेगा। और इनके अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से भी कोर्ट में हलफनामा दाखिल होना है। अब आज होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस पूरे मामले के कुछ खास बिंदुओं पर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रंग पुताई का मामले पर आज अहम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ फैसला दिया जाता है। पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो कोर्ट की तरफ से साफ सफाई करने की इजाजत जरूर मिल गई थी, क्योंकि रमजान का जो महीना है वो शुरू हो चुका है और इसको ध्यान में रखते हुए ये एक तरह से कहें तो ये याचिका दायर की गई थी। साफ सफाई के लिए एएसआई को ही निर्देश दिए गए थे कि जो एएसआई की टीम है उसी की निगरानी में मस्जिद की साफ सफाई होगी रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए। हालांकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, साफ सफाई जरूर हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि अब आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला दिया जाता है, क्या मस्जिद के अंदर रंगाई पुताई होगी या नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और उस आदेश के बाद में कहीं ना कहीं हिंसा भी नजर आई। फोटोग्राफिक वीडियोग्राफिक सर्वे का आदेश एएसआई को दिया गया था कि पूरे जो मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए, फोटोग्राफी की जाए। और मस्जिद में दूसरा सर्वेक्षण 24 तारीख को शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले भी टीम एक बार वहां पर पहुंची थी, लेकिन उस दिन सर्वेक्षण नहीं हुआ था। और जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पर 24 तारीख को पहुंचती है तो वहां पर हिंसा भड़क जाती है और हिंसा भड़कने के बाद में 5 लोगों की मौत होती है। इस दौरान 20 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी भी इस पूरी हिंसा में जख्मी होते हैं। इसके साथ ही 25 तारीख की अगर हम बात करें तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ये पूरा मामला इस वक्त दर्ज किया जाता है। 25 तारीख को विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। जो पूरी हिंसा हुई थी उस हिंसा को लेकर के ये एक्शन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी 29 नवंबर 2024 को। और उसके बाद में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का भी गठन 29 तारीख को किया गया था। तो इस पूरे विवाद की टाइमलाइन क्या है, शुरू से कब से लेकर कब तक क्या कुछ हुआ है, वो आपको समझा रहे हैं। 1 दिसंबर को न्यायिक जांच आयोग ने संभल और जामा मस्जिद परिसर का दौरा किया। संभल हिंसा को लेकर संसद में भी काफी हंगामा देखने को मिला। संसद का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला। इसके साथ ही संभल हिंसा में 4 और आरोपी और साथ ही 39 हिंसा फैलाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार उस दौरान किया गया। जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका 18 दिसंबर को
दायर की और उसमें अपनी याचिका में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग उनकी तरफ से की गई और इसके साथ ही हिंदू पक्ष की याचिका पर भी कोर्ट की तरफ से 19 नवंबर को आदेश दिया गया। 19 तारीख को यह आदेश दिया गया था, जिसके बाद में टीम वहां पर पहुंची थी। फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक सर्वे का यह आदेश दिया गया था। तो ये पूरी टाइमलाइन है और अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो एएसआई के सर्वेक्षण में ही है पूरी इस वक्त मस्जिद और इसके साथ ही अब एएसआई के सर्वेक्षण में ही साफ सफाई होगी और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे और इस दौरान वनतारा से एक वीडियो भी इस वक्त सामने आया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया और उसका दौरा किया। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का कल उद्घाटन किया और उसका दौरा किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि वनतारा में 2000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए। आपको बता दें कि इस दौरान संकटग्रस्त जीव रहते हैं वहां पे, और प्रधानमंत्री ने वनतारा में विभिन्न सुविधाओं का भी वहां पर जायजा लिया, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री ने वनतारा में वन्य जीव अस्पताल का भी दौरा किया और पशु चिकित्सा सुविधाओं को भी देखा, जहां पर MRI, CT स्कैन, ICU और अन्य सुविधाओं से ये सुसज्जित है। इस अस्पताल में वन्य जीव एनेस्थीसिया और कार्डियोलॉजी, इसके साथ ही नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी और कई सारी चीजें जहां पर इस वक्त किए जाते हैं और कई सारे विभाग वहां पर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने वहां पर एशियाई शेर शावक और सफेद शेर शावक, साथ ही क्राउडेड तेंदुए शावकों को भी खाना खिलाया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से ये वीडियो आपको दिखाते हैं बीते कल का।
तो बीते कल का ये वीडियो हमने आपको दिखाया जहां पर वंतारा का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच जहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी पर इस वक्त एफआईआर दर्ज की गई है, जहां औरंगजेब की तारीफ उनकी तरफ से की गई थी और तारीफ करने के बाद में ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये तारीफ करना काफी भारी पड़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अबू आजमी के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। विवादास्पद टिप्पणी के बाद अब जांच के घेरे में कहीं ना कहीं अबू आजमी आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, जो इस वक्त घिरे हुए हैं चौतरफा। औरंगजेब को उन्होंने कुशल प्रशासक बताया था और अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ये तारीफ की गई, अब तारीफ करने के बाद में कहीं ना कहीं पूरा मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आजमी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जहां बीएनएस की जो धाराएं हैं उसमें केस दर्ज किया गया है। 299, 302, 356(1) और साथ ही 356(3) के तहत ये पूरा मामला दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजमी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है और अब मुश्किलें कहीं ना कहीं अबू आजमी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आजमी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये आरोप इस वक्त लगा है, जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में और आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जो सपा विधायक है अबू आजमी, उन्होंने कल एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब जो है जिसके बदौलत भारत जो है सोने की चिड़िया बनाई है, उनके शब्द उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की उनकी छवि है वो गलत तरीके से पेश की जा रही है पूरे देश भर में, और इतने क्रूर शासक जो है वो औरंगजेब नहीं थे, ये अबू आजमी ने कहा। कि अबू आजमी की इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में जो है भूचाल मच गया। खासतौर पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे पार्टी जो है काफी आक्रामक हो चुकी है। एनसीपी भी, अजित पवार पार्टी, उन पर काफी आक्रामक हो चुकी है जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। हालांकि इसके बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है उन पर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। हालांकि इसके बाद हमने देखा कल शाम को जो है शिवसेना के जो सांसद है नरेश मस्के, इन्होंने जो है थाने में इसके बारे में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है उनकी शिकायत दर्ज कराई गई है। वही अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी जो है एक शिकायत अबू आजमी के खिलाफ दर्ज की गई है। हालांकि अब इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र का बजट सेशन इस वक्त शुरू है। कल अबू आजमी जो पहला दिन था इस बजट सत्र का तो यहाँ पे शामिल हुए थे, लेकिन आज अब तक अबू आजमी जो है बजट सत्र में शामिल नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है जिस प्रकार से उन पर कटाक्ष किया जा रहा है, और खास तौर पर हालांकि अब 11 बजे है, सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन की सीढ़ियों पर हमने देखा कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, साथ ही साथ कुछ मंत्री थे, उन्होंने जो है अबू आजमी के खिलाफ घोषणा की थी और साथ ही साथ ये भी मांग की थी कि अबू आजमी को जो है दंड संहिता के तहत देशद्रोह का गुना उन पर चलाया जा सके। इस प्रकार की मांग भी जो है सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा की गई है। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे शिशिर, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा इस वक्त दे दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने से मिलकर ये इस्तीफा उन्हें दिया गया है। साथ ही फडणवीस की तरफ से कहा गया कि धनंजय मुंडे का ये जो इस्तीफा है उसे मंजूर भी कर लिया गया है और अगली कार्रवाई के लिए राज्यपाल को ये इस्तीफा भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे, जिन्होंने इस वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया कि अगली कार्रवाई के लिए राज्यपाल को ये इस्तीफा इस वक्त भेज दिया गया है। इस्तीफे को स्वीकार किया गया और अब ये आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं धनंजय मुंडे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर लगातार बने हुए। शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये जो इस्तीफा दिया गया है इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी नजर आती है शिशिर? बिल्कुल, देखिए दिसंबर में जो है महाराष्ट्र के मस्साजोग गांव के जो सरपंच थे देशमुख, उनकी हत्या हुई थी और उनकी हत्या के बाद हालांकि जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई काफ़ी क्रूरता से हत्या हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र का जो विंटर सेशन था वो नागपुर में चल रहा था, इसकी विंटर सेशन में भी सुनाई दी थी। हालांकि उस वक्त जो विधायक थे वहाँ के बीजेपी के विधायक थे सुरेश धस, इन्होंने इस बात को उठाया था सदन में। उसके साथ साथ बाकी जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने भी इस बात पर स्पष्टता की कि किस प्रकार से हालांकि एक सरपंच की हत्या महाराष्ट्र में इतनी क्रूरता से होती है। हालांकि इसके बाद सरकार ने जो एसआईटी गठित की और पूरी जांच की, लेकिन हालांकि अब इसके तार जो है कहीं ना कहीं बाकी अन्य लोगों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वाल्मीकि कराड़ का सामने आया था।
वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे के काफी अच्छे रिश्ते हैं, इस प्रकार का आरोप धनंजय मुंडे पर किया गया है। और विपक्ष की अगर बात माने तो विपक्ष ने इसके बारे में कई सारे सबूत भी जो है मीडिया को दिए कि किस प्रकार से वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे एक साथ थे, और इसीलिए तब से लेकर अब तक लगातार ये मांग महाराष्ट्र में उठाई जा रही थी कि धनंजय मुंडे का भी इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि इसके बारे में एक एसआईटी भी गठित की है सरकार द्वारा, एसआईटी द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है। और जिस प्रकार से चार्जशीट दायर की है उस चार्जशीट में हालांकि देखा हमने मीडिया में कुछ फोटो सर्कुलेट हुए थे जहां पर जो आरोपी है उन्होंने किस प्रकार से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।